हेलो दोस्तों, नमस्कार। 2024 सोच ही रहा था कि कुछ अनहोनी ना हो। तो मेरे को लगता है कि हमारे देश को इससे बड़ा अनहोनी और कुछ नहीं हो सकता है। ठीक है, ये बहुत बड़ा अनहोनी हमारे देश के लिए हुआ है। ऐसा नहीं है कि मैं, चाहे हम, चाहे आप, चाहे ये देश उबर नहीं पाएगा। ये सक्षम है उबरने के लिए, इतिहास गवाह है। लेकिन इम्पैक्ट तो होता ही है ना। लेकिन क्या करिएगा, जो हकीकत है वो आपके सामने है। और ये सात्विक सत्य है कि रतन टाटा साहब हमारे बीच नहीं रहे। 86 साल के उम्र में इनका निधन हो गया और बहुत बड़ा क्षति है टाटा समूह के लिए और देश के लिए भी। ठीक है, इनका कल 86 वर्ष के थे। देश के सबसे बड़े कारोबारी ट्रस्ट टाटा संघ के मानद चेयरमैन रतन टाटा मुंबई के ब्रिज कैंडल हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था। बढ़ती उम्र के कारण उन्हें कई तरह की परेशानी थी। काफ़ी समय से उन्हें देश के परेशानी थी काफ़ी समय से उन्हें देश के सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न देने की मांग की जा रही थी। रतन टाटा के लिए देश भर के लोगों में असीम सम्मान है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, ठीक है, भारत रत्न इनके लिए क्या है, यही अपने आप में एक रत्न थे। ठीक है, काफ़ी मतलब मिलियन में इनका वो था। और उसके बाद सभी हमारे राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री सभी ने इनके लिए शोक प्रकट किया है और अपने अपने जो अनोखे पल, मतलब जो अनोखा अनुभव है वो दिया है। तो वास्तव में रियल हीरो हमारे टाटा साहब थे और यही। ठीक है, तो बोलते नहीं हैं, इनको हम श्रद्धापूर्वक श्रद्धांजलि देते हैं। और ये हकीकत है कि जो आया है सो जाएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। यही एक सच्चाई है ना। यही एक सच्चाई है जो कि यूनिवर्सल ट्रूथ है। और यही एक प्यार है जो कि हर किसी को मिलेगा। कोई नहीं चाहेगा, उसके बावजूद भी उसको मिलेगा। तो इस प्यार से कभी भी पीछे नहीं हटना है, बल्कि इनका स्वागत करना है। और एक दिन हर किसी को जाना है। लेकिन जाने से पहले दोस्तों, इनके द्वारा जो मोटिवेशन थॉट है ना, वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ कि जब तक जिए ना, अपना तो भला करे ही करे, समाज, देश, सबका अपने आप भला करे। ठीक है, इसका असर शेयर मार्केट पे क्या होगा, होगा, ये तो कंफर्म है कि मंदिरियों को एक मौका और अच्छा मिलेगा और होगा। लेकिन वो क्षणिक रहेगा, मतलब कुछ समय के लिए। ठीक है, हाँ, इनके पर्सनल ग्रुप पे एक्चुअली ये उम्र होने के कारण ये अपना डिसीजन खुद नहीं लेते थे। इनका अपना वो चैनल था। और जो रतन टाटा या टाटा ग्रुप के बारे में नहीं जानते उनको मैं बता देता हूँ, ये एक सिस्टम है। बस समझ गए, ये एक सिस्टम है। जिस तरह भारत की अर्थव्यवस्था एक सिस्टम है ना, उसी तरह टाटा ग्रुप एक सिस्टम है। सिस्टम में शीर्ष को टॉप पे हो या बॉटम में हो, सिस्टम रुकेगा नहीं, सिस्टम चलेगा। हाँ, थोड़ा सा हो सकता है कि आगे पीछे हो, वो अलग बात है। तो रतन टाटा के कुछ थॉट थे जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। और ऐसे सफल व्यक्ति के बारे में बात करके मैं अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ। ठीक है, कोई भी लोहे को नष्ट नहीं कर सकता। कोई भी लोहे को नष्ट नहीं कर सकता। इनका जन्म 1924 में हुआ था, वो एक अलग बात है। इनके थॉट को समझ जाइए, वही हमारे लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो कोई भी लोहे को नष्ट नहीं कर सकता, लेकिन उसका अपना जंग उसे नष्ट कर सकता है। कितनी बड़ी बात बोले, घर का भेदी लंका ढाए, कहा गया है ना। अगर आपके साथ चलने वाले लोग में ही कुछ जो हैं वही आपको नष्ट कर सकते हैं, आपके विचार को, आपके साथ। जिस तरह लोहे को कोई नष्ट नहीं कर सकता, लेकिन उसका अपना जंग उसे नष्ट कर सकता है, इसी तरह कोई भी व्यक्ति को नष्ट नहीं कर सकता, लेकिन उसकी अपनी मानसिकता उसे नष्ट कर सकती है। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग को एक चीज़ सीखने को मिलता है कि आप अपने मानसिकता को कभी दूषित मत होने दीजिए, उसको कभी डेमोलाइज मत होने दीजिए। समस्या ऐसा नहीं है कि लाइफ में नहीं आती। क्या इनके सामने नहीं आई होगी? 100 साल से पुरानी कंपनी चल रही है साहब, क्या इनके सामने नहीं आई समस्या? आई। लेकिन इन्होंने समस्या का हमेशा उससे आगे बढ़ के समाधान करने का कोशिश किया है। तो ये चीज़, अपने मानसिकता को नष्ट नहीं होने देना है, ये पहला थॉट से
सीखने को मिला। दूसरा क्या है, लोग आप पर जो पत्थर फेंकते हैं उन्हें ले लीजिए। सही बात है, लोग आप पर जो पत्थर फेंकते हैं उन्हें ले लीजिए। अरे भाई कोई दे के, ये बहुत बड़ा बात है, ठीक है, ये बहुत बड़ी बात मैं बता रहा हूँ। और हमारे जो एक अंकल थे, मतलब हम बैठते थे, मारवाड़ी हैं, उनका अपना दुकान वगैरह है, अच्छा दुकान है। तो उनका बेटा किसी कस्टमर के साथ, कस्टमर ऐसी था, खामोखा उलझ गया और उल्टा सीधा बोलने लगा कस्टमर। अंकल थे नहीं, बेटा भी थोड़ा बोलने लगा, भाई अब कोई गाली गुली देगा या कुछ इस तरह का करेगा तो कोई भी आदमी, ह्यूमन नेचर है। मैं भी वहीं बैठा हुआ था, मैं देख रहा था, चुप करके सुन रहा था, क्योंकि उनके दुकान के बीच में अगर मैं कुछ बोलूँ या तो गलत हो जाएगा ना, क्योंकि उनका रोजी रोटी है। मैं तो चुप करके बैठ के देख ही रहा था। तो अंकल आए और अपने बेटे को डांटे, क्योंकि थोड़ा सा शोर होने लगा था, वो आदमी ज़्यादा ही एग्रेशन में था, शोर होने लगा। अंकल आए, अपने बेटे को डांटे और उसको बोले हटो यहाँ से, और उसको बोले क्या हो गया। तो उन्होंने बोला कि ये ऐसे ऐसे सामान कम दे दिया, चाहे जो भी। अंकल ने उसको सामान भी दिया, एक झोला फालतू भी दिया, उसको बैठाया भी, पानी पिलाया और उसको बाद उसको भेजा। तो हम वहाँ बैठ के देख रहे थे, तो हम पूछे भी कि अंकल गलती उसकी थी, फिर आपने ऐसा क्यों किया। बोला बेटा मेरे को पता है गलती उसकी थी, लेकिन क्या करूँ, पूरी ज़िंदगी वो मेरे दुकान से लेके जाएगा ये बिहेव के कारण। और अपने बेटे को समझाया, क्या हुआ, तो गाली दिया। तो बोला अरे कुछ दे ये कि ना गया, लिया तो तुमसे कुछ नहीं। उस समय मेरे दिमाग में एक बहुत बड़ा थॉट जन्मा कि वो ऐसे नहीं है, जो ये ट्रिक है ना, ये रास्ता है, वो ऐसे जाता है। कोई भी आदमी कामयाब बनता है तो उसके पीछे जो एक रास्ता होता है ना, वो ऐसे जाता है। क्योंकि 5 मिनट समय खराब कर दिया वो आदमी, 5 से 10 मिनट, उसके बीच जो कस्टमर आया वो भी वहाँ से हट गया, समझ रहे हैं। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और यहाँ टाटा साहब भी इसी चीज़ को अलग माध्यम से बोले हैं कि लोग आप पर जो पत्थर फेंकते हैं उन्हें ले लें और उनका उपयोग करके स्मारक बनाने में कीजिए, मतलब कुछ अच्छा चीज़ बना दीजिए। सही बात है। तीसरा है, मैं सही निर्णय लेने में विश्वास नहीं रखता हूँ। मैं आप लोगों को बोला ना कि निर्णय लेने में अपने आप को ज़्यादा वो मत करिए, बस निर्णय लेना सीखिए। और जो निर्णय ले लिए उस पर फिर कभी डाउट मत करिए। तो इन्होंने लिखा है कि मैं सही निर्णय लेने में विश्वास रखता हूँ, मैं निर्णय लेता हूँ और फिर उन्हें सही बनाता हूँ। ठीक है, ये हमारे पास जीते जागते जो लोग हैं। एक समय थी कि टेल्को कंपनी, जिसको टाटा मोटर्स, बुरे हाल में थी, सभी गाड़ियाँ पिट रही थी। 95 में शेरा आया था, ठीक है, गाड़ियाँ पिट रही थी, ठीक है। इंडिका के नहीं क्या था जिसके लिए गए थे, तो उन्होंने जो विदेश में, उन्होंने उसका मजाक उड़ाया, बोला जब नहीं आता है चलाने, तो नहीं आता है कंपनी संभालने, तो फिर बनाया क्यों। तो फिर अपना वो बेचने गए थे, वापस से उठ के आ गए, बोले अब तेरे को ही खरीदेंगे। और बाद में आपने देखा कि उस कंपनी को ही टेक ओवर कर लिए। और मुझे लगता है कि वो जो सौदा हुआ था वो वर्ल्ड का सबसे नंबर 1 सौदा हुआ था, सबसे बड़ा सौदा हुआ था, आज से 12-14 साल पहले। तो ये है पावर, ठीक है। तो आप निर्णय लीजिए और उसमें विश्वास मत करिए। जब निर्णय ले लिए ना तो उसको सिद्ध कर दीजिए कि अब हम ले लिए हैं तो भैया हम सिद्ध करते हैं। और यही बड़े लोगों में एक खासियत होती है। आज ये हमारे बीच में नहीं है, लेकिन इनकी बातें और इनकी थॉट हमारे बीच में है, जो हमको मोटिवेट करेगी अपने आप को आगे बढ़ाने में। कोई बड़े लोग जाते हैं तो इनके बीच में हमको वो नहीं करना है, डिप्रेस नहीं होना है, बल्कि इनकी अच्छी अच्छी चीज़ों को अपनी ज़िंदगी में शामिल करना है। जिस दिन मैं उड़ने में सक्षम नहीं होगा वो मेरे लिए दुखद दिन होगा। अगर आप अपने कामयाबी की तरफ बढ़ने में अग्रसर नहीं होइएगा तो वास्तव में उसके जो उस सिस्टम को बनाया है दुख तो होता है। मैंने जो सबसे सशक्त काम किया वह था अपनी भावनाओं को दुनिया के सामने प्रदर्शित करना। कहते हैं ना लोग कि जो दिखता है सो बिकता है, ठीक है, ये भी सही है, जो दिखेगा सो बिकेगा। लेकिन अगर वास्तविकता ऐसा रहे कि जो दिखे भी सच और बिके भी सच, फिर उसकी खूबसूरती क्या रहेगी। तो वो ये इंसान है। उन्होंने कभी गलत चीज़ बोल के नहीं दिया। अरे गलत है चाहे जो है वो आपके सामने क्लियर बोल देंगे भाई, पसंद, क्योंकि आप पैसा दे रहे हो, आपको पसंद आना चाहिए। नहीं आया तो किस कारण नहीं आया, वो इनमें बिल्कुल क्लियरिटी थी। धोखा प्रपंच से काम नहीं किया इन्होंने। और वही चीज़ इन्होंने दिया कि जो आप अंदर हैं, और क्या होता है ना, लोग अपनी भावनाओं को छुपा लेते हैं। अरे काहे छुपाना है,
बताइए भाई, जो आपके भावनाओं से मिलते जुलते लोग हजारों हैं, करोड़ों में हैं। हाँ, दो चार नहीं हो सकते, नहीं हो सकते, नहीं हो सकते, ठीक है, लेकिन आप अपने अंदर की भावनाओं को रोकिए मत, जाने दीजिए निपरवाह। अंत में हमें केवल उन अवसरों का अफसोस होता है जिन्हें हमने नहीं भुनाया, और ये वास्तविकता है कि समय रहते हुए अगर आपने उस काम को नहीं किया, बड़ा अफसोस होता है, ठीक है, समय रहते हुए उस काम को नहीं किया, बड़ा अफसोस होता है। एग्जाम्पल के लिए, हम लोग शेयर मार्केट के लोग हैं, तो हमें शेयर मार्केट के माध्यम से समझ में आना चाहिए, जब आपका प्रॉफिट बन रहा है और आप उस समय नहीं भुनाते हैं तो नीचे आ जाता है, तो तकलीफ होता है, ये तो वास्तविकता है। तो ये गुण मतलब आप में होना चाहिए, या फिर अपना ऐसा सिस्टम होना चाहिए कि नहीं भाई, हमने 3 जगह काम किया है, एक जगह लॉन्ग टर्म है, बाकी स्विंग है, तो एक अलग मैटर है, समझे। लेकिन समय पर प्रॉफिट बुक करना या समय पर किसी काम को पूरा करना नहीं करिएगा ना, बाद में बहुत तकलीफ होता है। उदाहरण के लिए, आप ही के इलाका में पहले जो जमीन कौड़ी के भाव में बिकता था, आज जाके देखिए उनका क्या वैल्यू हो गया है। जो पहले कितना कम में था, आज जाके देखिए उन जमीन का या जो भी है। तो इस चीज को समझा जाए। जीवन में उतार चढ़ाव हमें आगे बढ़ने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ईसीजी में भी सीधी रेखा का मतलब है कि हम जीवित नहीं है। तो बात तो सही है, अगर जिंदगी में उतार चढ़ाव ना हो, अगर आपका जिंदगी एक ही जैसा हो, तो समझिए वो खत्म। काहे जो आपका जीवन है उसमें भी जो ईसीजी मशीन होता है उसमें भी ऊपर नीचे होता है। एक बार याद है ना, मैंने बोला था कि यार मैं भी गया था हॉस्पिटल में, तो मेरे को ईसीजी लगा दिया, तो ईसीजी जब निकाल के दिया तो मैं तो उसको चार्ट समझ के पढ़ने लगा कि ओ इसमें इतना बार तो हो गया, ट्रिपल बॉटम हो गया, ऊपर से टॉप में टकरा गया। मैं अपने धुन में चलता रहा, हालांकि मैं तुरंत ठीक हो गया, रिकवर हो गया, लेकिन मेरा जो काम था मैं तो वहाँ वो काम करने लगा, तो ईसीजी से। तो याद रखिए कि ये बहुत उतार चढ़ाव जो आता है, इससे कभी हड़बड़ाना नहीं है, डरना नहीं है, अंदर से बिल्कुल मजबूत होकर इसको फेस करना है और इस पर काम करना है। क्या प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, इसको दूर करना है। कैसे करना है वो आप अपनी तरफ से देखो। ऐसा दुनिया में कोई प्रॉब्लम नहीं है जिसका सोल्यूशन नहीं है, सिंपल सी बात है। हमेशा हर जगह प्रॉब्लम है, और यही चीज आपको जीवित होने का एहसास दिलाता है। आपके अंदर का जो व्यक्तित्व है ये निखर के आता है जब प्रॉब्लम सामने आता है। ये नहीं कि प्रॉब्लम सामने आया लो निकल लिए, भाड़ में गया, जिसको जो समझना। प्रॉब्लम आया, प्रॉब्लम को आप फेस करिए, दुनिया आपको गलत बोलेगी सही बोलेगी, आप वहां डट के खड़ा रहिए, आप एक दिन उस प्रॉब्लम से ना आगे निकल जाइएगा। टाटा कंपनी पे बहुत बार संकट नहीं विपदा आया है, ठीक है, लेकिन ये कंपनी ऐसी थी कि खुद को स्ट्रांग करके, इसकी खासियत है जो भी इसका वर्कर कोई भी 2-5 दिन करे ना, चाहे किसी भी नेता का हो, चाहे प्रधानमंत्री का आदमी हो, उसको इमीडिएटली वहां से रेस्टिकेट किया जाता है, बाहर निकाल दिया जाता है। बोलता है कि गेट के बाहर जाओ, अब तुमको जो करना है करके दिखाओ। और इतिहास है कि जो एक बार निकला है दोबारा नहीं आया है। तो ये होता है डिसिप्लिन, समझ गए, ये होता है डिसिप्लिन। तो इनसे हमको डिसिप्लिन सीखने की बहुत आवश्यकता है। मुझे नहीं पता भविष्य में क्या होगा, लेकिन मुझे पता है कि मुझे सकारात्मक रूप से आश्चर्य होगा। रियली है, अगर आप वर्तमान में काम आप सही कर रहे हैं, ईमानदारी से कर रहे हैं, और अपनी भावनाओं को लोगों के सामने रख रहे हैं, जो है सो बता रहे हैं, लोग आपके बारे में क्लियर जानते हैं कि नहीं भाई ये दूध है और ये पानी है, हाँ ये लस्सी है, एक समझ में आ रहा है लोगों को, ये दही है, दूध है और ये पानी है। ये नहीं कि तीनों को मिक्स करके लोग पकड़ा दिए, अब वो बेचारा क्या करेगा लेने वाला, अब पानी समझ के पिएगा कि दूध समझ के पिएगा कि दही समझ के खाएगा। तो आपको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, आपकी भावना लोगों के पास बिल्कुल क्लियर जाना चाहिए कि भाई हम गलत करेंगे तो मेरे को बाहर निकाल देगा कंपनी, ठीक है, ये बिल्कुल क्लियर होना चाहिए किसी भी धंधे किसी भी जगह, क्योंकि इनसे बड़ा कोई आइकन अभी नहीं है। और इस पूरे 100 साल में मैं इनसे बड़ा आइकन नहीं मानता किसी को, ठीक है, चाहे वो कोई भी हो। देश गुलाम था, देश आज़ाद हुआ, लेकिन इनसे बड़ा मैं आइकन किसी को नहीं मानता। ये मेरा अपना थॉट है, हो सकता है मैं गलत हूं तो गलत ही सही। यदि आप तेज चलना चाहते हैं तो अकेले चलें, लेकिन हाँ ये बात सर देखो, मेरे द्वारा किया हुआ हर काम सनातन को दर्शाता है, ठीक है, क्योंकि मैंने कोई भी किसी भी चीज़ की शिक्षा नहीं ली है इस शेयर मार्केट के। ये जो नहीं अभी टट्टू घूमते हैं और फ़ोन करके आते हैं कि सर आपका शेयर मार्केट में कैसा चल रहा है, हम बोले अच्छा शेयर मार्केट वो क्या होता है। फ़ोन आता है डेली 3 बजे के आसपास, देखिएगा 3-3:30 के आसपास आपका कॉल आएगा, आपका डीमेट अकाउंट है, आपको पता नहीं शेयर मार्केट क्या होता है। उनसे मैंने एक ही चीज़ पूछा, आपको पता है शेयर मार्केट क्या होता है, बोली हाँ। हम बोले तो आप बता दीजिए कितने इंडाइसेस होते हैं, हो गया काम खत्म, फ़ोन काट दी, मैं भी ब्लॉक कर दिया।
पता ही नहीं है। ठीक है, तो यदि आप तेज चलना चाहते हैं तो अकेले चलें, लेकिन यदि आप दूर चलना चाहते हैं तो साथ में चलें। और इसीलिए TBSME ये जो चैनल मैंने बनाया है, ये मैंने सबके साथ दूर तक जाने के लिए बनाया है। अकेले तो बहुत चल लिया साहब, मज़ा नहीं आया। इसीलिए आपका प्रॉफिट बनता है ना, तो मेरे को खुशी इतना ज़्यादा होता है कि मैं क्या बोलूँ। मेरा प्रॉफिट बनता है, मेरे को कुछ नहीं होता है, हकीकत बता रहा हूँ। पता नहीं क्यों मेरे को प्रॉफिट बना, ठीक है ना, नहीं मैं उसमें खुश नहीं होता हूँ। लेकिन जब आपका कमेंट्स आता है ना कि सर आज हमने 20% प्रॉफिट बनाया, सर हमने, मुझे पैसा नहीं बताना, मैं क्लियर बता रहा हूँ, किसी को मत बताना पैसा, परसेंटेज बता देना साहब, बस। इतना खुशी होता है ना मन कि मैं नेक्स्ट लेवल पे चला जाता हूँ। और मुझे एहसास होता है कि ये जो वर्डिंग था ये रियल मायने में बहुत सही था, कि यदि आप तेज चलना चाहते हो, समझ रहे हैं, अगर आप तेज चलना चाहते हो तो अकेले चलो, प्रॉफिट बनाना चाहते हो तो अकेले प्रॉफिट बना सकते हो, जाओ। किसी दिन ऐसा झटका लगेगा काम खत्म हो जाएगा। लेकिन आप दूर तक लंबे समय तक प्रॉफिट बनाना चाहते हो तो आपको एक ग्रुप की आवश्यकता है, लोगों की आवश्यकता है, जहां आप डिस्कस करो, हेल्दी वातावरण रहे, हंसते खेलते परिवार की तरह आप आगे निकल सकते हो और उस मुकाम तक आप पहुंच सकते हो। इस थॉट का यही पूरा मतलब है। जीतने का एकमात्र तरीका है कि हारने से ना डरे, ये भी सही है। जीतने का एकमात्र उद्देश्य यही है, तरीका यही है कि आप हारने से ना डरे। अगर आपको हार से डर लग रहा ना, तो फिर आप स्टेप नहीं उठाइएगा, कदम नहीं उठाइएगा। ठीक है, तो चलिए, ये टाटा साहब के कुछ मोटिवेशन वर्ड थे जो कि काफ़ी अच्छा है, आप इसको समझ लीजिए, क्योंकि इतना ही जो मोटिवेशन वर्ड है वो हम लोग को बहुत ज़्यादा मोटिवेट कर देता है। मैं चीज़ों को भाग पर छोड़ने में विश्वास नहीं करता। मैं हमेशा बोलता हूँ ना कि मेरा भाग ना मेरा गेट के बाहर बैठा हुआ है। टाटा साहब का एक है कि मैं चीज़ों को भाग पर छोड़ने में विश्वास नहीं करता, मैं कड़ी मेहनत और तैयारी में विश्वास करता हूँ। अब बताइए ये वर्ड कहाँ गलत है? देखिए साहब, आज टाटा साहब हमारे बीच में नहीं है, लेकिन उनके दिए हुए, चाहे उनके द्वारा जो थॉट हैं, चाहे जो उनका डिसीजन पावर था, वो हम लोगों ने आंखों से देखा है। और आज कंपनी इतनी बड़ी है, उस चीज़ को अपनाना है। ठीक है, बाकी भगवान उनकी आत्मा को नो डाउट शांति तो देंगे ही देंगे, और उनको ऐसा उच्च स्थान देंगे जिनके वो भागीदारी है। लास्ट में एक मैं पढ़ के अपना वाणी को यहाँ विराम देना पसंद करूँगा कि अपनी जड़ों को कभी मत भूलो, बोलते ना, रूट्स को कभी मत भूलो, और हमेशा उस पर गर्व करो जहाँ से तुम आए हो। अपने जो रूट्स होते हैं ना, उसको कभी भूलना नहीं चाहिए। देसी भाषा में बोलते हैं, पता है क्या, कि कहाँ से, मतलब नहीं बोलते हैं, हाँ कहाँ के रहने वाले हो, तो वहाँ शर्माना नहीं है, बल्कि खुल के बताना है कि भाई साहब हम यहाँ के। तो वो आपको हमेशा जोड़े रखेगा। ठीक है, और भूलना नहीं। अगर आप अपने रूट्स को ही भूल जाओगे ना, तो आप फिर कहीं के नहीं रहोगे। चलिए, फिलहाल इनके विचार आप जरूर गूगल में सर्च करिए, पढ़िए, अच्छा लगेगा नहीं लगेगा, लेकिन हकीकत सामने रहेगा, ये भी बात है। तो इतना ही कहकर मैं श्रद्धापूर्वक इनको श्रद्धांजलि देता हूँ और भगवान से कहता हूँ, ओह सॉरी, मैंने गलत बोल दिया था कि 24 में इनका जन्म 28 दिसंबर 1937 में, तभी तो 86 ईयर्स के हुए हैं, तो हुआ था, यही है ना जी, हाँ। और 9 अक्टूबर को वो 2024 को 86 वर्ष की आयु में उनका निधन हो गया। तो ठीक है, भगवान इनकी आत्मा को शांति दे, और इनके दिए हुए जो मोटिवेशन स्पीच है उसको हम अपनी ज़िंदगी में ज़्यादा से ज़्यादा उतारने की कोशिश करें और आगे बढ़ें। इन्होंने कहीं कभी ऐसा नहीं कहा कि मैं नहीं रहूँगा तो आप मेरे मातम में ड्यूटी मत आना, अपना काम छोड़ के मातम मनाना इन्होंने कभी नहीं कहा। तो इसीलिए इनसे प्रेरणा लेते हुए हम अपने काम को आगे बढ़ाते हैं। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।